फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि एफसीआई का वीडियो मैं अभी तक थ्योरेटिकल आपको बता रही थी, ठीक है। तो अब आप लोगों की डिमांड्स थी कि उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएं कि एग्ज़ाम में आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन, ठीक है, वहाँ पे भी पिन कर दूँगी। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च भी कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल का नाम, तो आपको मेरा चैनल शो हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो आपका एक वर्गीकृत जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं यानी वर्गीकृत जो कृषि उपज होते हैं उसके लिए कौन से प्रतीक या फिर कौन से साइन का यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है एग मार्क, ठीक है, या एजी मार्क जो है, ठीक, उसका यूज़ किया जाता है। ये जो होता है भारत में जो भी आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लाइक प्रमाणीकरण के लिए एक प्रतीक होता है, ठीक है। और इसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि जो आपका एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो आपका एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है उसके अधीन लाइक एग्रीकल्चर और जो उसके साथ ही कॉर्पोरेशन और जो आपका फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो कार्यालय है उसके विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी मानकों के अनुरूप है। यानी वो स्टैंडर्ड जो है ये सारे प्रोसेस से होकर गुजर चुका है और जो आपका कृषि मंत्रालय है उन्होंने उसको भी प्रमाणित कर दिया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, नियमों तथा विनियमों द्वारा निर्देशित बाजार को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी जो नियम और विनियमों द्वारा निर्देशित रहते हैं तो उनको कहा जाता है वित्तीय बाजार, ठीक, इसमें उसको नाम देंगे वित्तीय बाजार। तो ये जो लाइक आपका विनियमित बाजार जो होता है, सेकंड आप देख सकते हैं नीचे, विनियमित बाजार क्या होता है, जो यानी जिस पर कोई सरकारी निकाय या फिर कोई उद्योग या फिर कोई श्रमिक समूह निरीक्षण से नियंत्रण के स्तर को बढ़ाते हैं। यानी जो विनियमित बाजार हैं वो क्या करते हैं, कोई भी जो सरकारी निकाय है या कोई उद्योग है या मान लीजिए कोई श्रमिक का ग्रुप है यानी लेबर्स का ग्रुप है, तो उनके निरीक्षण नियंत्रण के स्तर को बढ़ाते हैं। लेकिन जो नियम और विनियमों द्वारा निर्देशित बाजार रहता है उसको वित्तीय बाजार बोलेंगे। ना थर्ड जो है केंद्रीय यानी सेंट्रल जो एजमार्क प्रयोगशाला है वो आपका नागपुर में है, तो आपको ये याद रखना है कहाँ पर है, नागपुर में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है, यानी नेशनल जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है वो जयपुर में है, जो कि राजस्थान में, ठीक, तो जयपुर राजस्थान में है ये। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, कौन सी एजेंसी जो राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर बड़े पैमाने पर गोदाम बनाने के काम में लगी हुई है, तो वो है आपका जो केंद्रीय भंडारण निगम यानी सेंट्रल जो वेयर हाउसेस कॉरपोरेशन है वो लगा हुआ है, जो कि आपका केंद्रीय भंडारण निगम अधिनियम जो है यानी सेंट्रल आपका स्टोरेज जो कॉरपोरेशन होता है उस ये जो एक्ट है 1962 इसके अंतर्गत एक संविधिक निकाय होता है। तो ये एजेंसी है जो कि बनाने का काम कर रही है गोदाम नाउ, और इसका 1962 अधिनियम के अंतर्गत ये काम कर रही है। कृषि में जो जोखिम होता है यानी रिस्क जो होता है वो किस प्रकार की खेती में सबसे कम या मिनिमम या न्यूनतम होता है, तो वो यहाँ पर है जो आपका आप जब मल्टीपल यानी विविध कृषि यानी, ठीक है, एक से ज़्यादा फसल लेंगे तो ये इसमें क्या होता है, आपका जो जोखिम है रिस्क कम होता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रणाली होता है जिसमें भूमि क्षेत्र और जो आपके आसपास की जो पारिस्थितिक जो विविधता है यानी बायोडाइवर्सिटी जो है इन सारे रिसोर्सेस को आप ध्यान में रखकर खेती करते हैं। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन है कि फार्म मैनेजमेंट या खेत प्रबंधन का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर या घटक क्या होता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कृषि बजट। अब क्यों होता है, क्यों, इसलिए क्योंकि पूर्ण बजट में फसल और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, या एनिमल्स और साथ ही साथ उत्पादन के जो तरीके हैं
और जो इंटीग्रेटेड इनका रूप होता है, विपणन के जो पहलुओं पर विचार किया जाता है और मतलब इंटीग्रेटेड रूप से खेत में लगने वाले लागत और रिटर्न्स के अनुमान का ये क्या करते हैं, मतलब जितना लगेगा और कितना रिटर्न आएगा इसका एक अनुमान भी लगाता है। तो इसलिए ये बजट जो है ये इम्पोर्टेंट घटक होता है ना। स्टोरेज फंक्शन जो है, ठीक है, ये किस यूटिलिटी को बनाते हैं? स्टोरेज फंक्शन जो है ये टाइम यूटिलिटी को बनाते हैं। इसके माध्यम से जो आपके कंज्यूमर है उनको उनका सामान समय पे मिल जाता है, और यानी कि जब उनको उनकी आवश्यकता होती, तो स्टोरेज से क्या होता है, हमको जब नीड होती है तो हमको समय पे वो सामान मिल जाता है। तो ये क्या बनाते हैं? टाइम यूटिलिटी ना। ऑपरेशन होल्डिंग का मीनिंग क्या होता है या उसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ऑपरेशन होल्डिंग का, यहाँ पर राइट आंसर बता देती हूँ। ऑपरेशन होल्डिंग जो है उस भूमि या क्षेत्र को कहते हैं जिसका उपयोग पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से कृषि उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इसे एक तकनीकी इकाई के रूप में क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति द्वारा या फिर उसके साथ ही ग्रुप के लोग या अन्य लोगों के साथ बिना शीर्षक या कानूनी रूप या फिर आकार या स्थान के संबंध में संचालित किया जा सकता है। तो इसमें से आपका आएगा राइट आंसर, इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि राइट आंसर इसमें से है ही नहीं, ठीक है। तो ये आएगा क्योंकि ऑपरेशन होल्डिंग जो है ये क्या है, ये मान लीजिए आपका कोई मतलब फार्म है या लैंड है, तो उसका जो आप पूरा उपयोग कर सकते हैं या फिर आंशिक यानी पार्शियल रूप से जो आपका जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का उसका यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप जो टेक्निकल यूनिट्स रहते हैं वो या तो एक व्यक्ति द्वारा या तो साथ ही साथ अन्य लोगों को लेकर, कोई वहाँ पर ऐसे लीगल वो नहीं रहता, ठीक है। ये सब के बिना लीगल उसके आप संचालित कर सकते हैं। तो ये इसका है। नाउ केवल घरेलू उपभोग का उत्पादन इनमें से क्या है? तो इनमें से है आपका घरेलू मतलब जो आपका उपभोग होता है उसका उत्पादन जो है यहाँ पर बस व्यापार के किसी भी अधिशेष यानी सरप्लस फॉर ट्रेड के बिना केवल अपने उपयोग के लिए फसलों को उगाना और पशुधन का अभ्यास। तो इनमें से ये कोई भी नहीं है क्योंकि ये अपने उपयोग के लिए हम नहीं उगाते हैं। सब्सिडी वाली खेती भी मतलब लोगों के लिए, और सस्टेनेबल फार्मिंग, इनमें से सारी चीज़ें जो है घरेलू उपभोक्ता मतलब उपभोग के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इनमें से कोई भी आंसर जो है वो मतलब जो ये ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक। तो ऐसे ही मैं आज ये वीडियो एंड कर रही हूँ। 10 क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। MCQs वाले क्वेश्चन मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाने का ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए। वीडियो छोटा छोटा ही रखूँगी ताकि आप पूरे वीडियो देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग। थैंक